रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड्स और उसको आप कैसे ले सकते हो। जनरली लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में मुझे कितने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, मैं कैसी वेल्थ जनरेट कर सकता हूँ। आज मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स को आप सेकेंड इनकम कैसे बना सकते हो। सो मेरी आवाज अब तक क्लियरली आ रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मेरी आवाज अब तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस, दैट्स ग्रेट। सो आज के वेबिनार में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, फीडबैक पूछूंगा। सो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए मेरे क्वेश्चंस को, फीडबैक देते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन वेबिनार में आपको देख नहीं सकता हूँ। सो मेरी बातें आपको कितनी समझ पा रही है मुझे पता चलेगा। सो जनरेट सेकेंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो क्या चीजें सीखेंगे हम 45 मिनट्स टू 1 आवर के सेशन में। सबसे पहले सेकेंड इनकम जनरेट करने की जरूरत क्यों है आज के टाइम में। उसके बाद हाउ टू जनरेट सेकेंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और मैं आपको 10 मिनट्स में कैसे फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं उसकी शीट आपको दिखाऊंगा। और एंड में 5 गोल्डन रूल्स, ऐसे 5 चीजें जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ सेकेंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हो, क्लिक कर सकते हो शेयर्स के नाम। आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी करेंगी, ऐसा मेरा मतलब सोच है ये कंपनियां। और शायद मार्केट करेक्ट होता है तो सबसे कम करेक्शन इसमें आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो आज ही देखा था मैंने, अराउंड 210% रिटर्न्स हो गए हैं यहाँ पे। सो आपके भी ऐसे ही होंगे रिटर्न्स, क्योंकि काफी मार्केट काइंड है लास्ट 1.5 साल से। ये म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है, इसके ये रिटर्न्स है, आप देख सकते हो। सो पॉइंट है कि ऐसे रिटर्न्स कैसे पाए। सो आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, कैसे जुड़ सकते हो एंड ऑफ द सेशन बताने वाला हूँ मेरे कम्युनिटी के बारे में मैं आपको। सो फॉर्मल इंट्रोडक्शन, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ सिंस 2017। 430 प्लस क्लाइंट्स है अक्रॉस इंडिया, 9 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है, और पर्सनली खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ सिंस 2002। और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हैप्पी रिच क्यों बनना चाहिए और हैप्पी रिच का मतलब क्या है। सो हैप्पी रिच का मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसे होता है, जैसे आपके मेरे लाइफ में ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस जैसे है, जैसे ऑक्सीजन अगर 21% से ड्रॉप हुआ एनवायरमेंट में तो हमें सफोकेशन होने लगेगा। एग्जैक्टली वैसे ही पैसे का रोल आपके लाइफ में है। आपके जो भी फाइनेंशियल माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे 5 साल बाद कार खरीदी करनी है, 10 ईयर्स डाउन द लाइन आपको बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, आपके बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उसके लिए अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आपका लाइफ काफी ज्यादा अनहैप्पी होगा। सो इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी आपको स्ट्राइव करना चाहिए आपके फाइनेंशियल माइलस्टोन फुलफिल करने के लिए, रादर देन आप रिटर्न्स के पीछे भागो। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो हैप्पी रिच बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी 4 स्टेप्स होते हैं हैप्पी रिच बनने के। सबसे पहले आपको कर्जा मुक्त होना पड़ेगा, और आप कर्जा मुक्त हो तो लाइफ टाइम कर्जा मुक्त रहना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई भी टाइप का डेट है, कर्जा है, अकॉर्डिंग टू मी आपका लाइफ हैप्पी नहीं बन सकता है। लास्ट 4-5 सालों में काफी रिच लोगों का मैंने स्टडी किया अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में इंडियन रिच लोग जो इन्वेस्टिंग से हुए हैं, कभी भी उन्होंने कर्जा नहीं लिया है। इसके बारे में मैं डिटेल बात करता हूँ मेरे अलग सेशंस में। अगर आप हैप्पी रिच व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हो तो उसके इनवाइट आपको आएंगे। सेकंड है, जिसका बारे में आज का वेबिनार है, क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स। अगर आप जॉब करते हो या फिर जो भी प्रोफेशन में हो, वहां से अगर आपको इनकम जनरेट होता है 30 दिन काम करने के बाद, मॉर्निंग में एवरी मॉर्निंग उठ के 9 o'clock आप जाते हो, टिल 6 बजे तक आप काम करते हो, 30 दिन काम करोगे, उसके बाद आपकी सैलरी या इनकम आएगा। उससे नेक्स्ट मंथ के अगर आपके खर्चे आते हैं तो मुझे नहीं लगता है आप हैप्पी रिच बन सकते हो। सो आपके जो मंथली खर्चे हैं वो आपके पैसिव इनकम से आने चाहिए, तो ही आपका लाइफ हैप्पी हो सकता है। तो आज का सेशन है क्रिएटिंग अ पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर, और म्यूचुअल फंड से कैसे पैसिव इनकम आप क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक, व्हाई अ सेकंड इनकम इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई यू शुड स्टार्ट इट नाउ। इसके मैं 5 रीजंस देने वाला हूँ। शायद आपको लगे कि मैं आपको निगेटिव कर रहा हूँ, शायद आपको लगे मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन मेरा पर्पस है आपके सामने फैक्ट रखना। रीजन नंबर 1, आपको सेकेंड इनकम के बारे में सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी। वी लिव इन द वूका वर्ल्ड। सो जरा चैट बॉक्स में डालिए वूका ये शब्द का कितने लोगों को अर्थ या फुल फॉर्म पता है। चैट बॉक्स में डालिए उसका फुल फॉर्म। वूका ये वर्ड का कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है, चैट बॉक्स में डालिए। वूका, VUCA। देविका जी ने कहा है नो, उत्तम जी ने कहा है नो। वूका का फुल फॉर्म है वोलाटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एम्बिगियस वर्ल्ड में हम जीते हैं। फरवरी 2020 में इंक्लूडिंग मोदी जी किसी को भी नहीं पता था, यस जस्टिन जी, वोलाटाइल अनसर्टन कॉम्प्लेक्स एम्बिगियस, इंक्लूडिंग मोदी जी किसी को भी पता नहीं था ऐसा कुछ लॉकडाउन होने वाला है और इतना 2 लॉकडाउन होने वाले, एक लॉकडाउन खत्म हुआ, सेकंड लॉकडाउन भी लग गया। अभी हमें नहीं पता थर्ड लॉकडाउन होगा नहीं होगा। सो वोलाटाइल वर्ल्ड में हम, अनसर्टन वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। फरवरी 2020 में किसी को पता नहीं था जो ट्रैवल टूरिज्म में जॉब या बिजनेस करते थे या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब या बिजनेस करते थे, आउट ऑफ बिजनेस जाने वाले या इनकम बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है, ऐसा किसी को भी नहीं पता था। सो मोस्ट ऑफ द जो आईटी में जॉब करते हैं या बैंक्स में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका इनकम अफेक्ट नहीं हुआ है लास्ट 1.5 सालों में। सो ऐसे लोगों को अगर लगता है कि हम कोई भी इवेंट प्रूफ है, आता माझे झाले या फिर अभी तो मेरा सब हो चुका है, ऐसा अगर आपकी सोच है, बहुत गलत सोच है। कोई सिक्योर नहीं है ये आज के वर्ल्ड में, कुछ भी हो सकता है। 6 मंथ डाउन द लाइन, 2 years डाउन द लाइन, उसके मैं रीजन बताने वाला हूँ। सो सेकेंड इनकम आपको जनरेट करने की शुरुआत करनी चाहिए। 10 मिलियन पीपल लॉस जॉब इन कोविड सेकेंड वेव, 97% हाउस होल्ड के इनकम डिक्लाइन हुए हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा इनकम डिक्लाइन नहीं हुआ है, मेरा इनकम तो इंक्रीज हुआ है। हाउस होल्ड इनकम तब भी इंक्रीज होता है, ये थर्ड लाइन आप पढ़िए। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट 6.6%। इसका मतलब है आपकी सैलरी अगर 1 लाख है आज, तो नेक्स्ट ईयर एवरेज 1,06,000 होगी, उसके नेक्स्ट ईयर 1,13,000 होगी। सो इनकम ग्रो होता है इंडियन आदमी का 6% से, लेकिन महंगाई है 7%। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो आप मोबाइल खरीदते हो एप्पल का या लैपटॉप खरीदते हो या जो भी लाइफस्टाइल बढ़ाने वाली चीजें खरीदते हो, उसमें 12% की इन्फ्लेशन महंगाई है। आपके बच्चे हैं एजुकेशन मतलब स्कूल जाते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन है 14% का। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपका सैलरी भी बढ़ता है तो भी आप ये कैसे अफोर्ड कर सकते हो, मुझे नहीं पता। सेकेंड इनकम जरूरी है। एआई एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होती है कि हमारी मतलब ह्यूमन बीइंग की जो एडेप्टेबिलिटी होती है उससे कई ज्यादा फास्ट वो चेंज होती है। सो आने वाले टाइम में ये बहुत बिग थ्रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लास्ट पॉइंट आप पढ़िए, जो मीडिया कांग्रेस बीजेपी करते रहता है फुल टाइम, हिंदू मुस्लिम करते रहता है और हम उसमें टाइम बर्बाद करते हैं, फेसबुक पे झगड़े करने में, यूट्यूब में वीडियो देखने में, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी करने में टाइम वेस्ट करते हैं। लास्ट लाइन आप पढ़िए, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज आर बर्डन विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेट, सो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोवाइड एंड क्रिएट न्यू जॉब्स। पॉइंट ये है, कोविड के वजह से दुनिया के देशों के ऊपर जो कर्जा है वो ह्यूमंगस बढ़ा है लास्ट कुछ सालों में। इसका परिणाम कैसे होगा आप सोचिए, आपके ऊपर बहुत कर्जा है। सो आपका अगर इन 50,000 का आप ईएमआई भरते हो और 1 लाख की सैलरी है, तो 50% आप आपका इनकम स्पेंड करते हो लोन रिपेमेंट में। वैसे ही कंट्री का होता है, जितना ज्यादा कर्जा होगा उतना ज्यादा रीपेमेंट में पैसा जाएगा, रादर देन ग्रोथ के ऊपर पैसा लगे। सो जितना ज्यादा पैसा जाएगा रीपेमेंट के लिए, उतने ज्यादा टैक्सेस होंगे। आज इमेजिन कीजिए 30% टैक्स स्लैब है, हाईएस्ट टैक्स स्लैब, आपके बच्चों के लिए शायद 50% हो सकती है, क्योंकि डेट बढ़ते जा रहा है। उसका आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। सो यहाँ ये चार्ट देखिए, माउस पॉइंटर देखिए, ये 2018 के फिगर्स है। जापान के ऊपर सबसे ज्यादा डेट था उसके जीडीपी से, इंडिया के ऊपर 68% ऑफ जीडीपी था 2018 में।
आज के आप फिगर्स देखोगे तो आप एस्टोनिश हो जाओगे। सो कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी छोड़ दीजिए, दोनों भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आप ही कर सकते हो अगर सेकेंड इनकम के लिए आप सोचो तो। रीजन नंबर 2, फाइनेंशियल प्लानर जनरली बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ लॉन्जिटिविटी प्लानिंग। अभी ये वर्ड का मैंने सही उच्चार किया है मुझे नहीं पता। लॉन्जिटिविटी प्लानिंग का मतलब क्या है? तो ईयर 1800 सन 1800 में जब भी बच्चा पैदा होता था, 5 साल होने से पहले ही 43 बच्चे मर जाते थे 1800 सन 1800 में। 2015 में सिर्फ 4.3% बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी डेथ होती है 5 साल से पहले। सो लोक संख्या बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि मेडिकल में बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, अच्छी बात है। पॉइंट ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सन 1841 में दुनिया का जो ह्यूमन बीइंग था वो जीता था 55 ईयर्स, आज है एवरेज 82। इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? आपके मेरे फादर मदर के टाइम पे जनरली लोग 70 की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, तो 60 में रिटायर होते थे, 10 साल निकालना होता था, प्लस ज्यादा बच्चे पैदा करते थे तो आप और मेरे जैसे रिस्पॉन्सिबल बच्चे उनकी ख्याल रखते थे। आज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 82। सो 60 से 82 22 साल निकालने हैं विदाउट इनकम, विदाउट पेंशन, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट। सो इसके लिए सेकेंड इनकम चाहिए। इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय वी रीच 2050 इट इज गोइंग टू बी 90। सो 30 इयर्स निकालने हैं विदाउट इनकम आपको। लास्ट लाइन पढ़िए, इफ यू मैनेज टू लिव बाय 2030 तक इस दुनिया में आप जिंदा हो तो 100 साल जीने वाले हो, क्योंकि जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, आप में से कोई साइंस जानता है तो उनको ये पता होगा। सो 100 साल जीने वाले हो। पॉइंट ये की है, हेल्थ वाइज कितना अच्छा जियोगे या फिर फाइनेंशियली कितना अच्छा जियोगे। हेल्थ वाइज आप छोड़ दीजिए, फाइनेंशियली कितना अच्छा जीना है आप आज चॉइस कर सकते हो। आज का सेशन उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। रीजन नंबर 3 फॉर अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट। मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। रीजन बीइंग, आपको सोचना है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, आपका टाइम, आप ट्रैफिक में दिन का 2-2.5 घंटा आपको स्पेंड करना है कि फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। जॉब करने में जो आपको अच्छा नहीं लगता उसमें ज्यादा टाइम लाइफ स्पेंड करना है कि आपकी पैशन हॉबीज परस्यू करने में टाइम स्पेंड करना है। हेल्दी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में आपको लाइफ स्पेंड करना है कि आपको भागा दौड़ी के लिए लाइफ स्पेंड करना है, ये आपका चॉइस है। आज की बकेट लिस्ट भी बड़ी होती है। सो इसके लिए आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट ट्राई करना चाहिए। एट द एज ऑफ 45-50 अब फाइनेंशियल रिटायरमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें आपको सेकंड इनकम हेल्प कर सकता है टू बिकम एंड रिमेन डेट फ्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हैप्पी रिच बनना है, डेट फ्री बनना पड़ेगा। कोई भी रिच लोगों का आप स्टोरी पढ़िए, इंडिया के जो रिच लोग हैं जैसे रामदेव अग्रवाल, दमानी जी, राकेश झुनझुनवाला, लाइफ में 1 रुपए का कभी कर्जा नहीं लिया है, इसलिए वो लोग रिच है। सो आपको भी वैसे करना चाहिए। इसके ऊपर मेरा एक पूरा सेशन होता है, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, वो आप अटेंड कर सकते हो। सो टू बिकम एंड रिमेन डेट फ्री आपको सेकंड इनकम चाहिए। और रीजन नंबर 5, लॉन्ग बकेट लिस्ट। मैं जब भी छोटा था, लाइफ में साल में एक बार नेटिव प्लेस जाता था, वही हमारी बकेट लिस्ट होती थी। या फिर बर्थडे के दिन हमें रेस्टोरेंट में लेके जाते थे हमारे फादर एक बार साल में। आज की बकेट लिस्ट देखिए, हर 2-3 महीने में आउटिंग करना है या फिर हर वीकेंड में बाहर घूमने जाना है, होटल्स में जाना है। सो इसके लिए पैसा लगने वाला है। ये गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट है आपको इसके लिए पैसा लगेगा और सेकंड इनकम से आएगा। So why 95% people in this world are in financial trouble? 4 ही reasons के वजह से इस दुनिया के लोग 95% लोग पैसे की चिंता में रहते हैं। Higher expenses than earning, उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी अर्निंग कितनी है और एक्सपेंस कितना है। जनरली हायर एक्सपेंस होते हैं। होम लोन्स एंड पर्सनल लोन्स। अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ को कोई कैंसर है, मैं बहुत ज्यादा ब्लंट बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, होम लोन ये आपके फाइनेंशियल लाइफ का कैंसर है। होम लोन लेके आप आपके अच्छे फाइनेंशियल लाइफ को सैक्रिफाइस करते हो।
शायद बुरी लगे मेरी बातें, मेरे अदर सेशंस आप अटेंड कर सकते हो, उसमें आपको आइडिया आएगा। सो लोन्स के वजह से फाइनेंशियल ट्रबल में होते हैं, जॉब लॉस क्या कर सकते हैं, जॉब ही चला गया तो होगा ही, अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक कोविड क्राइसिस, इसके वजह से फाइनेंशियल ट्रबल में होते हैं। सो लोग क्या करते हैं सेकेंड इनकम के लिए, साइड बिजनेस स्टार्ट करेंगे, LIC एजेंसी ले लेंगे, मेडिक्लेम की एजेंसी ले लेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग चालू करेंगे, एमवे, फॉरएवर लाइफ और बहुत सारी कंपनियां हैं, हर्बल लाइफ, कंसल्टिंग चालू करेंगे। सो ये करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू जनरेट सेकेंड इनकम थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आगे बढ़ने से पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ओके, जस्टिन जी ने कहा इंटरेस्टिंग, उत्तम जी ने कहा इंटरेस्टिंग, श्रीकांत पाटिल जी ने कहा इंटरेस्टिंग। ओके ग्रेट। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने के 4 स्टेप्स, और 10 मिनट में आप आपका फाइनेंशियल प्लान बना सकते हो। आपने ऐसे बहुत सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे पहले फाइनेंशियल प्लान बनाइए, कोई बनाता नहीं है, ये फैक्ट है। सो आपको मैं ऐसी एक एक्सेल फाइल बताने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाई है, आपके साथ शेयर करूंगा ये जूम पे, जिसमें आप 10 मिनट्स में आपका फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये एक्सेल फाइल दिख पा रही है, जरा चैट बॉक्स में डालिए आपको एक्सेल फाइल क्लियरली दिख पा रही है तो। ग्रेट। सो जहां पर भी आपको ब्लू कलर दिखेगा हाईलाइटेड, वहां पे आपको डेटा भरना है, बाकी डेटा आपको एनालाइज करना है। सो सबसे पहले ये शीट में है रिटायरमेंट कैलकुलेटर। सो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 30 इयर्स का बंदा है, सो मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया, रिटायर होना चाहता है एट द एज ऑफ 58, आप जो भी आपको एज में रिटायर होना है वो डाल सकते हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मान लेते हैं 85, 85 तो उसको प्लान करना है। करंट एनुअल एक्सपेंडिचर उसका है 5 lakhs। करंट इन्फ्लेशन, इंडिया में इन्फ्लेशन है 7%। फिर आप ये डेटा भरते जाओ, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कितना है उसका फॉर रिटायरमेंट, PPF PF में पैसा होगा, LIC पॉलिसीज होंगे तो यहाँ पे डाल दीजिए। ऐसा डेटा भरने के बाद आपको यहाँ पे एक फिगर आएगा। सो अगर ये बंदे का एट द एज ऑफ 30 मंथ ईयरली एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपीज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एट द एज ऑफ 59, ये जब भी 59 का हो जाएगा, इसका मंथली ईयरली एक्सपेंसेस हो जाएंगे 33 लाख रुपीज। सो 33 लाख रुपीज बढ़ते जाएंगे एवरी ईयर इन्फ्लेशन के साथ। अगर ये उसको टिल एज ऑफ 85 तक चाहिए तो एट द एज ऑफ 59 उसको उसके पास होने चाहिए 11 करोड़ रुपए। सो इसके पास रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए 11 करोड़ रुपए। ये फैक्ट है, इन्फ्लेशन का ये इम्पैक्ट है, लोग नहीं सोचते हैं इतना बड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। सो 11 करोड़ रुपए की जरूरत है एट द एज ऑफ 58 टिल एज ऑफ 85, अगर उसको फाइनेंशियली सिक्योर लाइफ जीना है तो ये हमें फिगर मिल गया। यहाँ पे आपके पूरे सब गोल्स लिख सकते हो, जैसे कि ये बंदे का एज है 30, एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है उसका। सैलरी ग्रोथ जो भी है आपकी लिख दीजिए, आपके इसमें फील्ड में कितनी होती है एवरेज, 6% समझ लो होती है तो 6% डाल दीजिए। आउट ऑफ 12 लाख रुपीज वो कितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लेते हैं 10%, मतलब आउट ऑफ 12 लाख 1,20,000, मतलब 10,000 रुपए की ये करेगा, मंथली SIP करेगा, ऐसा मान के चलते हैं। एग्जिस्टिंग कॉर्पस है 0, ऐसा मान के चलते हैं। अभी इसके गोल्स है, कार लेनी है उसको 4 साल के बाद, मतलब उसका एज होगा 34, जहां पर भी ब्लू है आप एडिट कर सकते हो। घर लेना है 80 लाख रुपए का, आज की वैल्यू 80 लाख, 10 साल बाद लेना है एट द एज ऑफ 40, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ 18 लाख रुपीज। एट द एज ऑफ 45 हर 2 साल के बाद उसको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल 1 के लिए मान लेते 5 लाख रुपए लगेंगे आज की वैल्यू। सो 15 साल के बाद 5 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 11,98,000। सो ये फिगर्स मुझे मिल गए, तो ये फिगर्स मुझे
इंसिडेंटल्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इंसिडेंटल्स लिखे हुए, वहां पे मुझे मैन्युअली भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल कार लेनी है एट द एज ऑफ 34, उसकी फ्यूचर वैल्यू लगने वाली है 7,57,000, सो मैंने 7,57,000 यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड कॉर्पस उसका बन रहा है हर साल, सैलरी के 10% वो इन्वेस्ट करते जा रहा है और ये कॉर्पस बनते जा रहा है। और यहाँ पे मैंने सब गोल्ड्स डाल दिए। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो एट द एज ऑफ 40 जब भी वो घर के लिए पैसे स्पेंड करेगा 1,18,00,000 रुपीज, उसका म्यूचुअल फंड कॉर्पस 0 हो जाएगा। सो ऐसा हमें नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, ये अपने कैपेसिटी के बाहर घर लेने की कोशिश कर रहा है। सो क्या कर सकता है इसके ऊपर, सोल्यूशन है हर साल वो 10% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, 15% करने लगे। 15% करने के बावजूद भी ये कॉर्पस 0 रह रहा है। सो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी या फिर ये गोल कम करना पड़ेगा। सो ये प्लानर के वजह से क्या होता है एग्जैक्टली आपको समझ में आता है कि जो मैं डिसीजन आज लेने वाला हूँ, जो यूरोप टूर का मैं आज प्लान करने वाला हूँ, उसके लिए जो पैसे लगने वाले हैं, वो पैसों से मेरे ओवरऑल लाइफ जर्नी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आएगा। एंड में आप देख सकते हो एट द एज ऑफ 60 उसके पास 3 करोड़ रुपए, सॉरी इतने पैसे बचने वाले हैं। सो उसका कॉर्पस हो जाएगा रिटायरमेंट कॉर्पस 9,68 रिक्वायरमेंट है 11 करोड़ की। सो इसके गोल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, फुलफिल नहीं हो सकते, रिटायरमेंट लाइफ अफेक्ट होगा। सो इसको गोल करटेल करने पड़ेंगे, या फिर इनकम बढ़ाना पड़ेगा, या फिर म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो फाइल है एक्सेल फाइल, ये आपको लॉजिक के ऊपर लाएगा। हैपहैजार्ड वे में जनरली जो डिसीजन मेकिंग होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ, म्यूचुअल फंड की ये स्कीम अच्छी है इसमें डाल दो पैसा, ये स्टॉक अच्छा है डाल दो पैसा, किसी ने बोला है सीएनबीसी पे देखा है टाटा के स्टॉक अच्छे चल रहे डाल दो पैसा। ये हैपहैजार्ड वे में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, अभी ये बहुत अच्छा जगह बनने वाला है आने वाले टाइम में, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मुझे रिटायरमेंट लाइफ के लिए अच्छा हो, ये सब हैपहैजार्ड डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो आपको एक ट्रैक में लाएगी अगर ये फाइनेंशियल प्लान आप करते हो तो। चैट बॉक्स में डालिए कितने लोगों को ये एक्सेल फाइल यूजफुल लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। आपका फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने के लिए कितने लोगों को लगता है ये जो एक्सेल फाइल है ये यूजफुल है, चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। ग्रेट, जस्टिन जी, प्रीति जी, दीपक जी, लिंक नॉट रिसीव, विच लिंक, कौन सी लिंक चाहिए आपको दीपक जी? चंद्रशेखर जी यूजफुल, ओके, ग्रेट 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 शिवम जी। या सो अभी मैं आपको 5 रूल्स बताऊंगा म्यूचुअल फंड को आप सेकेंड इनकम में कैसे देख सकते हो, उसके ऊपर 5 रूल्स ये आपको फॉलो करने चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आपको अच्छी करनी है, अच्छा एक्सपीरियंस लाना है, 5 रूल्स आप फॉलो कीजिए। रूल नंबर 1, टाइम इन द मार्केट दैट मैटर्स, नॉट टाइमिंग द मार्केट। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, ये बातें मैं 11,000 से सुन रहा हूँ, 11,000 निफ्टी से, अभी 18,500 निफ्टी आसपास हो गया है। 11,000 में भी एक्सपेंसिव था, 12,000 में भी था, 13,000 में भी था, आज भी एक्सपेंसिव है। पॉइंट ये है टाइमिंग मैटर ही नहीं करता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कॉन्फिडेंटली बोल पाए कि मैं परफेक्ट टाइम कर सकता हूँ मार्केट, ऐसा कोई इंसान नहीं है। और पॉइंट ये है मार्केट टाइमिंग करके कोई रिच नहीं बन सकता है ना, वैसे आपको मैटर भी करता है टाइमिंग। मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। 1985 में अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड हालांकि वो टाइम पे थे नहीं, हाइपोथेटिकल समझ लीजिए, सेंसेक्स में अगर इन्वेस्ट करते 1985 में, सो 2015 तक मतलब 30 सालों में, मतलब 10,000 डेज ट्रेडिंग डेज में आपके रिटर्न्स होते CAGR रिटर्न्स ऑफ 13.48%। 30 साल 10,000 डेज रिटर्न्स 13.48, बहुत अच्छे रिटर्न्स। अगर ये 10,000 डेज में से सिर्फ 5 बेस्ट डेज, ये 5 बेस्ट डेज कौन से थे, राइट हैंड साइड पे देखिए, 18 में 2009 17.34% एक ही दिन में रिटर्न्स आए, सेंसेक्स बढ़ गया।
24 मार्च 1992 13% से सेंसेक्स एक ही दिन में बढ़ा है। सो ऐसे 5 दिन मिस आउट हो जाते तो आपके रिटर्न्स डायरेक्टली 2.5% रिड्यूस हो जाते। 10,000 डेज में से 10 दिन अगर मिस आउट हो जाते तो आपके रिटर्न्स हो जाते 9.75। और एक महीना मतलब 30 बेस्ट डेज अगर ये 10,000 डेज में से आपके मिस आउट हो जाते, आपके रिटर्न्स मीगर 5.10% जो कि बहुत कम है कंपेयर टू एनी ऑफ द रिटर्न्स। सो टाइमिंग नहीं कर सकते हो आप, और टाइमिंग करने जाओगे तो आपका हाल ऐसा हो सकता है। अभी आपको लगेगा 13.48 11.27 ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, अमाउंट में देखते हैं फर्क कितना है। अगर 1985 में 1 लाख रुपए सेंसेक्स में डालते आप, 2015 में उसकी वैल्यू हो जाती थी 44,42,000 रुपीज। अगर 5 दिन, सिर्फ 5 दिन आप मिस आउट कर देते, 10,000 डेज में से 5 डेज, आपके 1 लाख के हो जाते 24 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का नुकसान डायरेक्टली। 10 बेस डेज अगर मिस आउट हो जाते तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का हो जाता 16 लाख, 28 लाख रुपए का नुकसान। और 20 दिन अगर मिस आउट हो जाते 36 लाख रुपीस का नुकसान। और 30 बेस डेज अगर मिस आउट हो जाते तो 40 लाख रुपीस का नुकसान। पॉइंट है, छोड़ दीजिए 18,500 में निफ्टी एक्सपेंसिव है क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 18,500 का निफ्टी एक्सपेंसिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर निफ्टी 15,000 का हो जाएगा आने वाले 6 महीने में, या फिर 22,000 का हो जाएगा। आपके लॉन्ग टर्म जर्नी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने आपको 2 स्लाइड में बताया। तो आप करना क्या है, अभी नेक्स्ट रूल 2 सेकंड और 3 में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल फिगर्स लेते हैं। ये 3 बेस्ट स्कीम्स है हिस्ट्री के, लास्ट 25-26 साल से है। HDFC टॉप 200 जून 1997 में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 10 बेस्ट डेज आपने मिस आउट कर दिए, आपकी कॉर्पस वैल्यू 50% से रिड्यूस हो गई। रिलायंस ग्रोथ में 58% से रिड्यूस हो गई अगर 10 बेस्ट डेज आप मार्केट के बाहर रहते तो। फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में 51% रिड्यूस हो गई। सो इतना ह्यूमंगस लॉस हो जाता है अगर आपने एक दिन में मिस आउट कर दिया तो। सो पॉइंट है, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। टाइम करोगे हमेशा आप फंसने वाले हो। एक बार आप टाइम कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, कंसिस्टेंटली आप कभी भी नहीं कर सकते हो। रूल नंबर 2। सो करना क्या है, करना है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इन्वेस्टिंग वगैरह। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को आप फॉलो कीजिए। अगर स्टॉक खरीदी करना है आपको, लाख रुपए डालने हैं, धीरे धीरे करके डालिए, ग्रेजुअली डालिए, हर महीना थोड़ा थोड़ा डालिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे डालिए। उसका फायदा होता है कि एवरेज आउट हो जाती है आपकी रिस्क, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। रूल नंबर 3, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब SIP सबको पता है। वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टू रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में बोला मैंने आपको कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए। अभी रूल नंबर 3 में मैं आपको बोल रहा हूँ टाइमिंग कीजिए, लेकिन विद टेक्नोलॉजी। खुद का दिमाग यूज करके टाइमिंग करोगे, बहुत बुरा हाल होगा मार्केट में। अल्गोरिदम, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड अल्गोरिदम्स आए हैं अभी, उसके बेस्ट अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छे से रिटर्न्स पा सकते हो। सो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग मतलब क्या है, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम, नॉट अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम आप सेल करोगे। और जब भी मार्केट सस्ता है अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम आप ज्यादा बाय करोगे। इसे कहते हैं वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग। और ये हेल्प ये कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के वजह से। सो वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, स्मार्ट SIPs, बूस्टर STPs, फ्लेक्स SIPs। अगर आपको ये क्या होते नहीं पता, आपको पता करना चाहिए। स्मार्ट SIPs, बूस्टर STPs, फ्लेक्स SIPs। आपको मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये हमारा एक 5 फिंगर स्ट्रेटजी होता है हमारे कम्युनिटी में, मेरे इन्वेस्टर्स को मैं गाइड करता हूँ, अकॉर्डिंग टू विच ये 6 स्कीम में हमने बैक टेस्टेड डेटा देखा है, 10 इयर्स का बैक टेस्टेड डेटा। अगर हर एक स्कीम में 5,000 की SIP की होती लास्ट 10 साल के लिए,
तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब स्मार्ट एसआईपी करके कितने रिटर्न जनरेट होते और नॉर्मल एसआईपी करके कितने रिटर्न जनरेट होते। तो लास्ट 10 साल अगर हर स्कीम में 5,000 की एसआईपी कंसिस्टेंटली चलाई होती, 36 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती नॉर्मल एसआईपी में, जिसकी करंट वैल्यू हो गई 92 लाख रुपीस, 56 लाख रुपीस के गेन, माउस पॉइंटर आप देख सकते हो, रिटर्न्स हो गए 17.31%। अगर यही आपने इंडेक्स फंड्स में डाला होता, अभी बहुत यूट्यूब चैनल पे देख के लोग इंडेक्स फंड्स में डालते हैं, इंडेक्स फंड्स में लास्ट 10 साल में डाला होता, आपके रिटर्न 13.15%, 4% से अंडर परफॉर्मेंस। सो जो भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं डेटा देख लीजिए। सो मिसगाइड मत होना यूट्यूब चैनल देख के, इंडेक्स फंड वगैरह सब यूएस की थियरी है, इंडिया में अभी इंडेक्स फंड की कोई जरूरत नहीं है एटलीस्ट 3 to 5 years, और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कर रहा हूँ। अगर वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग मतलब स्मार्ट एसआईपी आप चलाते तो यही 6 स्कीम में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती 43,20,000, जिसकी करंट वैल्यू है 1,14,00,000, 71 लाख रुपीस के गेन्स। सो ये डिफरेंस है रूपी कॉस्ट एंड वैल्यू कॉस्ट। तो नॉर्मल एसआईपी चलाते हो, स्मार्ट एसआईपी चलाइए। रूल नंबर 4, असेट एलोकेशन। अभी तक मैं आपको ये अभी बताता हूँ रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। अभी तक का सेशन आपको कैसे लग रहा है? अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो चैट बॉक्स में डालिए डिफिकल्ट। ओके, संतोष जी ने कहा है इंटरेस्टिंग, उत्तम जी ने कहा है इंटरेस्टिंग। ओके ओके ओके, टोटल 24 लोग है, आई होप बाकी के लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। जस्टिन जी ने कहा इंटरेस्टिंग। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो रूल नंबर 4, अगर म्यूचुअल फंड को आपको सेकेंड इनकम में कन्वर्ट करना है, असेट अलोकेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है शेयर्स में इन्वेस्ट करके मतलब इक्विटीज में इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा रिटर्न्स पालोगे आप, या फिर म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा रिटर्न पालोगे, ये स्लाइड आप देखिए। 13 फरवरी 2020 के इमेजिन कीजिए डेट, वो डेट को विथ नरेंद्र मोदी जी को इंक्लूडिंग किसी को पता नहीं था फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन और इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे कोरोना केसेस वर्ल्ड में और इंडिया में। सो अमर अकबर एंथनी को भी नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। सो अमर था अग्रेसिव इन्वेस्टर, जो आपने सुना है ना लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है, स्टॉक को लॉन्ग टर्म पकड़ के बैठो, म्यूचुअल फंड को लॉन्ग को पकड़ के बैठो। सो अमर वो थियरी का शिकार हो गया और 13 फरवरी 2020 निफ्टी 12,000 था वो टाइम पे, 1 लाख रुपीस आदित्य बिरला इक्विटी फंड्स में उसने डाल दिया, जो कि प्योर 100% इक्विटी फंड है। अकबर थोड़ा कंजर्वेटिव था तो 50% पैसा मतलब 50,000 आदित्य बिरला इक्विटी फंड और 50,000 आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड, जो कि डेट फंड होता है, एफडी की तरह काम करता है। जिनको नहीं पता उनके सिंपलर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एंथनी भी असेट एलोकेशन कर देता है, 50% इक्विटी 50% डेट। अभी सडनली 23 मार्च 2020 आता है और निफ्टी 37% से नीचे गिर जाता है। सो जो लॉन्ग टर्म वाला बंदा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है, ये थियरी का शिकार बंदा जो है अमर, उसकी वैल्यू हो जाती है 61,319, मतलब 40 दिन में। इमेजिन कीजिए आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, इन्वेस्ट किए है आज, और नेक्स्ट 40 डेज में 10 लाख की वैल्यू हो जाती है 6,13,000। क्या आप वो ऐसी इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे? ये क्वेश्चन खुद को पूछिए, कोई नहीं होल्ड कर सकता है। लेकिन अकबर का क्या हुआ? बाकी का पैसा तो डेट में था 50%, उसको इम्पैक्ट नहीं आया, इक्विटी में गिर गया। सो ओवरऑल उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 80,000 रुपए मैनेजेबल है। 61,000 से 80,000 मैनेजेबल होती है क्योंकि असेट एलोकेशन किया। अभी एंथनी ने और इंटेलिजेंट चीज की, जब भी मार्केट बॉटम, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, लेकिन असेट एलोकेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ही मार्केट गिरा 37%, उसने डेट में से, एफडी में से पैसा निकाला और इक्विटी में डाल दिया वापस। इन्वेस्टमेंट हो गई 50-50, असेट एलोकेशन हो गया 50-50। अभी 24 जनवरी 2021 निफ्टी 14,238, इनिशियल लेवल से कंपेयर करेंगे तो 16%, 16.95% के रिटर्न्स।
अमर के रिटर्न्स 14.36 डिस्पाइट इन्वेस्टिंग इन 100% इक्विटी फंड 2% का अंडर परफॉर्मेंस आया है। ऐसे जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर थियरी को पकड़ के बैठते हैं वो देखते हैं अरे निफ्टी को तो मेरा फंड बीट नहीं कर रहा है तो मैं इंडेक्स फंड में क्यों नहीं डालूं। ऐसे जो लोग होते हैं वो इंडेक्स फंड में डालते हैं, लेकिन एंथनी का पोर्टफोलियो देखिए 1,18,000 18% के रिटर्न्स, निफ्टी को 2% से आउट परफॉर्मेंस, 50% की रिस्क लेके 50% की डाउनसाइड रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स पाया है। रीजन है असेट एलोकेशन। सो आपको असेट एलोकेशन करना चाहिए। अगर आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आप पूछते हो कि रिटर्न्स कितने मिले, कितने मिलेंगे, एकदम रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर वो आपको आंसर भी देता है कितने रिटर्न्स मिलेंगे, वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में, इस इंडिया में कोई नहीं बता सकता है कितने रिटर्न जनरेट होने वाले हैं। उसका रूल नंबर 5 है, बताऊंगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर आपका जो भी एडवाइजर है उसको पूछिए असेट एलोकेशन कितना है आपके पोर्टफोलियो का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में असेट एलोकेशन रिटर्न देता है। कोई मल्टी बैगर स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, कोई मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड स्कीम आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। अगर आप रिटर्न के पीछे भागोगे, आपका इक्विटी मार्केट में एक्सपीरियंस हमेशा बुरा होगा। सो असेट एलोकेशन के ऊपर बात करना उसके साथ। रूल नंबर 5, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न्स। मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कहता है, हमेशा इन्वेस्टर से बात एक ही इस पे होती है, मुझे रिटर्न्स कितने मिलेंगे। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी जी डिसाइड कर सकते हैं, ना जो बाइडन बोल सकता है रिटर्न्स कितने मिलेंगे, ना आरबीआई के चीफ बोल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन इन द कंट्री। क्या हम नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं कांदे का भाव क्या रहने वाला है 2 महीने बाद, पेट्रोल का भाव क्या रहने वाला है? क्या आरबीआई बता सकता है नेक्स्ट 2 साल में के बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? क्या आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21 -23% ग्रोथ रेट होगा? क्या आप बता सकते हो अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन नहीं होगी इंडिया में या कहीं पर भी? सो ये रिटर्न्स के फंक्शन ये 3 चीजों का होता है जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। और रिटर्न्स मैटर भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं मैटर करते? राइट हैंड साइड पे देखिए, ये है चक्रवाढ़ ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मराठी में बोलते हैं चक्रवाढ़ ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये फॉर्मूला है। ए मतलब फाइनल आंसर है, आर मतलब रिटर्न्स है जो कि न्यूमरेटर में बैठा हुआ है ये इक्वेशन के, टी मतलब टाइम है जो कि ये इक्वेशन के रेस टू बैठा हुआ है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो फाइनल आंसर मतलब आपकी जो कॉर्पस वैल्यू बनने वाली है उस पे रिटर्न्स का ज्यादा इम्पैक्ट आएगा जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, कि टाइम जो रेस टू बैठा हुआ है उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, जो भी मैथमेटिक्स जिनको अच्छा लगता है चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। टी इम्पोर्टेंट है, आर इम्पोर्टेंट है रिटर्न्स? जस्टिन जी ने कहा है टाइम, निखिल जी ने कहा है टाइम, उत्तम जी ने कहा है टाइम, शिवम जी ने कहा है टाइम, सुजन जी ने कहा है टाइम। सो टाइम इम्पोर्टेंट है। सो टाइम डिसाइड कीजिए, मुझे 5 सालों में कार लेनी है, मेरे पास 5 साल है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है। फिर वो गोल अचीव करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। रिटर्न्स के पीछे भागोगे कभी पोर्टफोलियो नहीं बनेगा आपका। ये मेरे से आप लिख के लीजिए। 2002 से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 मार्केट साइकिल हो गए। एवरी मार्केट साइकिल में लोग डिफरेंट होते हैं। 2002 में जो इन्वेस्ट करते थे 2000 में, वो 2021 में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम लोग 3 साल इन्वेस्ट करते हैं, बातें करते हैं 10 साल की, इन्वेस्ट करते हैं 3 साल। ये फैक्ट है, ये डेटा है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए सिंपलर, 5 into 2 होता है 10, 5 raised to 2, दोनों में नंबर सेम है। फाइनल आंसर में डिफरेंस देखिए, क्योंकि 2 की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे 2 की पोजीशन है न्यूमरेटर में, यहाँ पे पोजीशन है रेस टू, लाइक टाइम इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। सो टाइम को इंपॉर्टेंस दीजिए, रिटर्न्स को नहीं। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपको क्वेश्चन पूछने की इजाजत दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे कम्युनिटी के बारे में, ये सब जो चीजें आपने सुनी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में आपका सिर्फ 5 मिनट लेने वाला हूँ।
बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि वो एक्सेल फाइल कैसे मिलेगी प्लानर की, तो वो भी मैं बताऊंगा। सिर्फ मुझे पहले बताइए आज का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ग्रेट। सो ये जो आपने आज का सेशन सुना है, इसको रिलेटेड डिटेल में सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान, ये एक मेरा वर्कशॉप है। डेट्स गलत है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 18, 19 एंड 20 अक्टूबर को सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। इसमें आप क्या सीखोगे, तो कैश फ्लो एंड नेटवर्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इसको मैं फाइनेंशियल कुंडली बना बोलता हूँ। फाइनेंशियल कुंडली आपकी नहीं है, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हैप्पीजार्ड वे में लोगे, तो इसका मैं टेम्पलेट दूंगा, आपको वो भरना है। फिर ये जो गोल प्लानिंग शीट है वो मैं आपको दूंगा, वेल्थ कैलकुलेटर, असेट अलोकेशन जो मैंने बताया आपको शॉर्ट में वो कैसे करते हैं, मार्केट कैप असेट अलोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, वो कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 5 फिंगर स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो मैंने बनाई है, उसका विद डेटा में आपको प्रूव करूंगा कि जो आपने स्कीम्स देखे 6 स्कीम्स, वही क्यों 6 स्कीम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो होती है 5 फिंगर स्ट्रेटेजी। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो पास्ट रिटर्न देख के, 100% में आपको बोलता हूँ आपका नेक्स्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम रहेगा। सो 5 फिंगर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपीस करते हो तो स्मार्ट एसआईपीस करने चाहिए। फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने चाहिए। फिजिकल गोल्ड में करते हो तो एसजीबी। तो ये सब क्या होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो टिप्स के ऊपर, तो कैसे शेयर इन्वेस्टिंग की जाती है। और पी टू पी लेंडिंग, उसके ऊपर कल सेशन भी है पी टू पी लेंडिंग के ऊपर, मिस आउट मत करना। आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा इसमें से रिटर्न्स कोई जनरेट करने वाला है आपको, तो ये पी टू पी लेंडिंग करेगा, ना म्यूचुअल फंड्स करेगा, ना स्मार्ट एसआईपीस करेंगे, ना रियल एस्टेट करेगा, ना शेयर्स करेंगे। पी टू पी लेंडिंग आपके लिए आने वाले 5-10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करेगा। सो ये सब चीजें सीखने मिलेंगी सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान में। ये वर्कशॉप पेड वर्कशॉप है, इसकी फीस आपके वीकेंड में आप जितना फैमिली के ऊपर खर्चा करते हो उससे भी कम है। तो आप में से कितने लोग ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहोगे, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। फिर मैं इसके नॉर्मल फीस बताऊंगा, फिर इसके साथ क्या क्या मैं बोनसेस दूंगा, 8 बोनसेस दूंगा वो सेम फीस के साथ, वो बताऊंगा। और एंड ऑफ द सेशन विद इन 15 मिनट्स अगर आप पे करते हो तो आपको एक और एक डिस्काउंट दूंगा बहुत ज्यादा। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड अगर ये वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हो, जो कि कंडक्ट होगा आने वाले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को शाम को 1 घंटा। अगर आप मिस आउट कर गए सेशन तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ओके, सो इसकी फीस है, नॉर्मल फीस है 2999। अभी ये 2999 में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, 8 बोनसेस है प्लस एंड ऑफ द सेशन और डिस्काउंट है ये 2999 में। तो सबसे पहला बोनस है बोनस नंबर 1, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। अगर आपको होम लोन में से बाहर निकलना है, अगर आप कर्जा मुक्त हो तो कर्जा मुक्त रहना है, ये सब चीजें ये सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ के वर्कशॉप में आप सीखोगे 8, 9 और 10 नवंबर को 7 to 8 PM के बीच में। अगर आपका कोई सेशन मिस आउट होता है आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान जो कि आज के टॉपिक को का एक्सटेंशन है, 18, 19, 20 अक्टूबर, ये आप देख सकते हो। बोनस नंबर 3, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर फाइनेंशियली अच्छा रहना है, सोच बदलनी पड़ेगी, बिलीनियर लोगों जैसी सोच। क्या होती है बिलीनियर लोगों की सोच? नॉर्मल लोग सोचते हैं ये स्टॉक में पैसे ये डालूंगा कितने रिटर्न्स मिलेंगे, म्यूचुअल फंड के ये स्कीम में पैसे डालूंगा कितने रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा कितने रिटर्न्स मिलेंगे। बिलीनियर सोचते हैं वैल्यू, कि अगर मैं ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे फेवर में है क्या, अगर ये स्टॉक्स में पैसे डालूंगा इसकी वैल्यू मेरे फेवर में है क्या। ये सोच होती है बिलीनियर लोगों की। अगर वैल्यू नहीं समझ में आता है तो वो सीखते हैं, अगर वो भी समझ में सीखने के बाद भी समझ में नहीं आएगा
तो एडवाइजर की सलाह लेते हैं। सो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, मिलीनियर लोग सोचते हैं कि जब भी मैं ये इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करूंगा, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, कितना टैक्स मुझे भरना पड़ेगा आफ्टर 15 इयर्स के बाद जब भी मैं लिक्विडेट करूंगा। सो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स मेरे कितने होंगे, इसका कैलकुलेशन डे 1 पे होता है। अगर आप रियल एस्टेट 1 BHK 2 BHK 3 BHK में आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके ऊपर टैक्सेशन का इम्पैक्ट 15 साल के बाद कैसे होने वाला है? सोचना चाहिए। थर्ड चीज, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, क्या सोचा है 15 सालों के बाद जब भी आपकी उम्र हो जाएगी 60 और आपने फ्लैट लिया है, आप रहते हो मुंबई में, फ्लैट लिया है बैंगलोर में या हैदराबाद में, क्या बेच पाओगे आप? सो लिक्विडिटी कितनी है उसके लिए, ये भी सोच रखनी जरूरी है। चौथा, कॉस्ट, वो इन्वेस्टमेंट पकड़ के रखने के लिए कॉस्ट होती है, क्या उसका कैलकुलेशन आपके पास है? ये सब कैलकुलेशन बिलियनियर लोगों के पास होते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं। सो ये सब सीखने मिलेगा 25, 26, 27 अक्टूबर को। बोनस नंबर 4, ये जो भी शीट्स देखे आपने, ऐसे बहुत सारे शीट्स है कैलकुलेटर जो आपको नेट पे नहीं मिलेंगे, बाय वर्सेस रेंट, प्रीपेमेंट करना चाहिए होम लोन का कि इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका रिटायरमेंट कैलकुलेशन, होम लोन से कैसे बाहर आ सकते हो, ये सब आपको मिलेगा आपको इसके साथ फ्री। बोनस नंबर 5, मार्केट आउटलुक सेशन, हर महीने में एक बार मार्केट के ऊपर एक इकोनॉमिक्स, सिंपल लैंग्वेज में मैं इकोनॉमिक्स बताता हूँ कि 18,500 निफ्टी क्यों है, अकॉर्डिंग टू विच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हैपहैज़र्ड वे में पास्ट रिटर्न्स देख के, टाटा के ग्रुप के स्टॉक्स चल रहे हैं इसलिए टाटा ग्रुप में डाल दिया, अडानी के स्टॉक चल रहे थे अडानी में आपने डाल दिया, रिलायंस के स्टॉक चल रहा है तो उसमें डाल दिया, ऐसे हैपहैज़र्ड डिसीजन लोगे तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पहले आपको बेसिक है इकोनॉमिक्स समझना है। सो इकोनॉमिक्स ये वर्ड सुनते ही लोग बोलते हैं ये टेंशन वाली बात है। सो सिंपलर लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ ये, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो। महीने में एक बार ये सेशन होता है। बोनस नंबर 6, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज, जो कि कल होने वाला है। कोई न्यू प्रोडक्ट जैसे P2P लेंडिंग, उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सपर्ट आता है और हमें नॉलेज देता है और उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्वार्टरली वंस ये होता है। बोनस नंबर 7, अगर आप फीस भरते हो तो आपको एक फेसबुक के पेड ग्रुप में लिया जाएगा, जिसमें मैं इनसाइडर इन्वेस्टमेंट आइडियाज डालते रहता हूँ एज एंड व्हेन दे कम, जो कि आपको CNBC, जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, वेल्थ पेपर पे नहीं मिलेंगी, 2-3 साल बाद मिलेंगी। सो ऐसी आइडियाज जब भी आती है मुझे, मैं डालता हूँ। बोनस नंबर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। 2015 की 2010 की इन्वेस्टिंग स्टाइल पकड़ के अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शायद नेक्स्ट 10 साल में आप ज्यादा रिटर्न्स नहीं पाओगे या ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं बना पाओगे। सो स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। सो मंथ में एक बार ये सेशन में लेता हूँ अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ये आप अटेंड कर सकते हो 12 सेशंस, क्योंकि जो भी फीस आप भरोगे वो 1 साल के लिए वैलिड होगी। सो ये अल्ट्रा हैप्पी कम्युनिटी सर्कल है, इसका 150 मेंबर्स है ऑलरेडी। करेंटली ये ऑनलाइन है, जल्दी ही आने वाले 6 महीने में ये ऑफलाइन कम्युनिटी बनेगी। सो इसमें 8 बेनिफिट्स है, 3 वर्कशॉप्स, टूल किट्स, फेसबुक का ग्रुप का पेड मेंबरशिप फॉर 1 ईयर, मार्केट आउटलुक सेशन के 12 सेशन, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज के 4 सेशन और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 12 सेशन। 26,000 रुपए की वर्थ है, 2,999 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट 15 मिनट में मैं आपको लिंक देने वाला हूँ जिसपे और भी ज्यादा डिस्काउंट एडेड है। वो डिस्काउंट बताने से पहले मुझे बताइए चैट बॉक्स में कितने लोग इसका मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड है 1 ईयर का। अगर आप इंटरेस्टेड हो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको लिंक देता हूँ, डिस्काउंटेड लिंक। कितने लोग इंटरेस्टेड है अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप लेने के लिए? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड, फिर मैं आपको लिंक दूंगा। ये जो फीस है इतनी कम है कि आप वीकेंड पे स्पेंड करते हो, जो फैमिली के वीकेंड पे, वो भी अगर एक वीकेंड आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना,
आपके फाइनेंशियल लाइफ को एक बहुत अच्छी दिशा मिलेगी, ये मेरा आपको गारंटी है। प्लस ये फेसबुक के ऊपर लाइव चालू है, मेरी गारंटी है अगर 2 महीने के बाद, फीस करने के 2 महीने के बाद अगर आपने ये पूरा एक्सपीरियंस कर लिया और मुझे बताया कि ये वर्थ नहीं है फी, पूरी फीस आपको वापस कर दूंगा। प्रवीण जी ने पूछा इज मेंबरशिप वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर? यस, ओनली 1 ईयर, क्योंकि करंटली ये ऑनलाइन कम्युनिटी है। सो इसकी मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, फीस है नेक्स्ट 15 मिनट्स में अगर पे कर देते हो, मैंने लिंक इसका भेजा है चैट बॉक्स में, रेजर पे और इंस्टामोजो का, तो आपको सिर्फ 1999 भरने हैं। सो 1999 में काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है। जब ये ऑफलाइन होगा, जैसे कि आपके सिटी में आके शायद कोई होटल में ये ऐसा सेशन में करूंगा पूरे दिन का, तो वो टाइम पे इसकी 10,000 रुपए मेंबरशिप फी होगी ये कम्युनिटी में। सो करंटली आपको ऑप्शन है 1999 में ये मेंबरशिप लेने का। सो रेजर पे की लिंक है, वो नहीं चलती है तो इंस्टामोजो के ऊपर भी पे कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट आता है विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरे नंबर से आपको एक लिंक आएगा फेसबुक ग्रुप का, उसमें आपको एडअप हो जाना है। जो नंबर से आपको लिंक आएगा वो नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। सो आने वाले जो पेड कम्युनिटी के लिए जो वर्कशॉप्स होते हैं उसके लिंक्स आपको मिलते रहेंगे एज एंड व्हेन। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट भी कर सकते हो, मैंने अनम्यूट करने का परमिशन आपको दे दिया है आज के सेशन के ऊपर, या कोई भी जो आपके मन में। यस गणेश जी। ये अपना 4 महीने 6 महीने के लिए हमारा जो इमरजेंसी फंड होता है, जो उसको लिक्विड फंड में रखना चाहिए, कौन सा लिक्विड फंड बेटर रहेगा? लो ड्यूरेशन फंड में रखिए, ऐसा मैं बोलूंगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। और कल 11 बजे एक सेशन है P2P लैंडिंग के ऊपर, वो आप अटेंड कीजिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपका जो भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, लिक्विड फंड्स, कैश जो भी है, वो ऐसे चीज में आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में बताऊंगा, उसमें आप डालिए जहां पे आपको अराउंड 7.75% रिटर्न्स मिलेंगे। लिक्विड फंड्स, एक दिन में पैसे निकाल सकते हो आप, वो आपको सुनना है तो कल 11 बजे का सेशन अटेंड कीजिए। यस। और कुछ क्वेश्चंस? P2P lending session will be paid for or free? करंटली कल का जो सेशन है वो फ्री है। कल के सेशन में आप अटेंड कर सकते हो, वो फ्री है कल का सेशन। इसके बाद जो भी सेशंस होंगे वो फ्री होंगे, सॉरी पेड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पे किया है तो आपका नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे पर्सनल नंबर से आपको लिंक आ जाएंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने हो उसका बने रहिए, क्योंकि ऐसे सेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जैसे आज का सेशन, उसके लिंक्स, इनवाइट्स आपको वो ग्रुप में आएंगे। सिर्फ वो सेल्स के लिए ग्रुप नहीं है, उसमें काफी वैल्यू एडिशन भी मैं करते रहता हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो उसका पार्ट बने रहिए। जो वो ग्रुप में जो भी इनवाइट्स आते हैं आपको फ्री सेशंस के लिए, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट्स होते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। सो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे वेबिनार्स का पार्ट बन सकते हैं। अगर उनको पेड मेंबरशिप लेना है तो ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।